सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, लियोनार्डो डा विंची। और मेरे केस में डिक्लटर योर स्पेस टू क्लियर योर माइंड बाय नो मी। मतलब कहने का ये कि मेरा जो काम है, मेरा वीडियोस वगैरह जो भी होती हैं, अभी तो नहीं होती लेकिन जो भी होती थी, थोड़ा बहुत जो चल रहा है चीजें, मेरा एजेंसी वर्क, कंटेंट क्रिएशन, हर चीज इधर ही बैठ के होती है। तो ये है मेरा डेस्क, यहाँ यूज्ड टिश्यू, मैक वाला सेटअप, मेरी गाड़ी की चाबी, किड का कोई भी टॉय, सुन रहे हो आवाज, सुन रहे हो, ग्लास, ट्रेडमिल का रिमोट, ये माउस जो मेरे पीसी का है, और तो और रस वगैरह भी सब कुछ यहीं अवेलेबल है, एयरपोर्ट्स, हेडफोन, हर चीज यहीं है। और ये वाला डेस्क भी कोई खास साफ है नहीं, आलू बुखारा, पीस से लेके सेब का जूस सब यहीं है। ऐसे लगता है कि हर चीज क्विक एक्सेस में है, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा क्लटर बना देती है लाइफ में। अब मैंने एक चीज सोची है, और सही बताऊं तो कहीं ना कहीं इसी वजह से वीडियोस भी नहीं बन पाती। सोच रहे होगे कैसे, लेट मी टेल यू। ये वाली जो एलईडी है ये इस पीसी के साथ है, और यही वाली एलईडी इस मैक के साथ भी है। अब एक एलईडी पे दो काम हो रहे हैं, वेरी इजी, काम चल जाता है, लेकिन वही बात है कि स्विच करना पड़ता है उसको। एंड ये वाली एलईडी बंद ही रहती है क्योंकि पीसी चलाता ही नहीं हूं मैं। अब इस वाले टेबल पे एक्स्ट्रा चीजें पड़ी होती हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि जो मेरा काम है, एजेंसी वाला, क्लाइंट्स वगैरह, व्हाटएवर, वो सब कुछ इस डेस्क पे आएगा। मेरा मैक वाला सारा सेटअप इधर आएगा, एंड मेरा गेमिंग वाला सारा सेटअप, वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, वो सारा यहाँ आएगा। इससे थोड़ा सा क्लटर कम होगा, थोड़ा सा वो जो सांस ही चढ़ जाता है वो चीज कम हो जाएगी। अब इस डेस्क पे अगर मैक का सेटअप करना है तो उसके लिए एक एलईडी चाहिए। ये मैं इस्लामाबाद गया था, ये नैनो IPS 744 हर्ट्ज, इसको गेमिंग के लिए यूज करूंगा। इसको प्रोडक्टिविटी काम वगैरह के लिए मुझे इसमें हर्ट्ज नहीं चाहिए थे, 75 हर्ट्ज है बाय द वे। तो इसको सेटअप करते हैं। अगर तुम लोग नोट कर रहे हो तो ये जो एलईडी है सिर्फ एलईडी ही है, इसका स्टैंड नहीं है। ये मैंने यूज में खरीदी और मैंने स्टैंड उसी को शॉपकीपर को ही रखवा के 1000 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। स्टैंड मैंने क्यों रखवाया, क्योंकि मेरे पास है ये MXG की मॉनिटर आर्म है, ये MXG का ही मेरे पास कंप्यूटर टेबल है, MXG की ही मेरे पास ये वाली चेयर है जो मैं यूज कर रहा होता हूँ, और इन्हीं की ये मॉनिटर आर्म। वेरी नाइस चीजों के जो लिंक्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन केस तुम लोग लेना चाहो। टेबल की वीडियो भी चैनल पे है तो वो भी देख सकते हो। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग इस सेटअप को दोबारा से रिवाइव करने वाले हैं, और मैं इसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाला सेटअप बनाने वाला हूं, जहां मेरा वीडियो सेटअप, गेमिंग सेटअप रेडी हो। वो जो स्टीयरिंग व्हील उधर पड़ा हुआ है ये वाला, इसको भी लगाऊंगा। अब ऐसी चीजें जब पड़ी होती है ना तो बंदा कहता है कि ये मेरे पास है तो सही, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं हो पाती, क्योंकि यार कौन लगाए फिर उतारे। तो एक ऐसा सेटअप हो जो गो टू सेटअप हो, बस बैठो वीडियो बनाओ, दैट्स इट, ऐसा सेटअप होना चाहिए। तो वो चीज मैं कर रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील का ना एक अलहदा से एक टेबल सा मिलता होता है, वो 20-22 हजार का स्टैंड है, वो ले लेंगे, लेकिन पहले मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। वीडियोस पहले बनेगी फिर काम होगा। अब से मैं हर चीज ले लेता हूँ, बाद में काम नहीं होता। तो पहले काम, फिर दाम लगाना है चीजें खरीदने में। डन। ना वही है जेरी रिग एवरीथिंग वाला नाइफ। ये MXG का स्टैंड मैं कुछ 1.5 साल बाद जाके खो रहा हूँ भाई, कैन यू बिलीव, 1.5 साल बाद। जब से तुम लोग मेरी वीडियोस में ये MXG वाली चेयर देख रहे हो ना, ये उस वक्त का ही मेरे पास है, बस कभी ओपन ही नहीं किया इसको। अजीब हूं मैं भी। एक और चीज मुझे समझ आई है अब जाके, द आइडिया ऑफ बाइंग समथिंग इज ग्रेटर देन बाइंग द थिंग। समझ रहे हो। थैंक यू फॉर चूजिंग MXG। भाई इनके प्रोडक्ट्स बड़े फिट है। मैंने स्टोरी बताई है कि मैं ये स्टैंडिंग डेस्क भाई पता नहीं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन इन्होंने फिर वो एक बड़ी ही अच्छी प्राइस में दी। मैं इसके लिटरली 2,50,000 पे कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये यूके से पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते, तो मेरे पैसे बच गए थे। और पैसे बच क्यों गए ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वाला डेस्क इनसे मुझे 70,000 रुपीज का मिला भाई, जिसपे मैं अब काम करता हूँ। ओके, तो मैं ये जरा इसको अनबॉक्स करता हूँ। वेरी नाइस, समझ आ गई मुझे सारी, लेकिन उससे पहले ये वाला डेस्क खाली करना है। जूस, ग्लास, और ये अपनी जगह पे जाएगा। सबसे पहले ये डब्बा मेरे कंप्यूटर सेटअप की ऊपर वाली एलईडी का है, छोटे वाली का। इसका स्टैंड उतारा था मैंने कि मैं वो सेटअप कर लूँ यहाँ के लिए, लेकिन फिर मेरा चक्कर लग गया इस्लामाबाद पिंडी में शॉप है डेडू चार्जर की, अपना फेस रिवील वाला यार, तो उससे जाके मैं वो एलईडी ले आया था। बंदा एक दफा चीजें देखता है ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज ही काम की है, लेकिन वो हर चीज जो काम की होती है उसको टच किए हुए लास्ट टच्ड 1 मंथ अगो, वो वाला सीन है। ये कीबोर्ड है जिसको भी अनबॉक्स करेंगे। माउंटेन एवरेस्ट कीबोर्ड है इस नाम का, माउंटेन एवरेस्ट नाम है इस कीबोर्ड का। गुड। मेरी एप्पल वॉच, इसका स्ट्रैप तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना बड़ा क्यों है, ये देख रहे हो, ये यहाँ तक चला जाता है, लेकिन ये बाजू के लिए है ही नहीं, ये है टांग के लिए। बट दैट्स अनदर स्टोरी, किसी और दिन। अब स्टिल एक मसला है, जो मेरा गेमिंग डेस्क है, जो ये वाला है जिसपे मैं गेमिंग का कह रहा हूँ, वो एक स्टैंडिंग डेस्क है, और वो स्टैंडिंग डेस्क को मैं अपना कंटेंट क्रिएशन वाला डेस्क बनाने लगा हूँ, लेकिन उसको स्टैंड करके तो मैं काम करता होता हूँ। इसका मतलब है स्टैंडिंग डेस्क मेरा काम वाला डेस्क होना चाहिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उसके साथ वो जो एलईडी माउंट है जिसके ऊपर नीचे एलईडी लगी है वो लगा हुआ है, हर चीज फिक्स है, तो मैं एक दफा मैं ये सेटअप कर लूं, फिर मैं देखूंगा कि अगर मुझे उसकी जरूरत हुई। इसको असेंबल करते हैं, सारे स्टेप्स हैं। MXG की ना क्वालिटी बड़ी फिट होती है, ये देखो,
तो मैं सही बताऊं तो MSG ने वो चीज़ें पाकिस्तान में लॉन्च की हैं जो पाकिस्तान में मिलती ही नहीं होती थी, जैसे कि मैंने स्टैंडिंग डेस्क का बताया, और ये जो मेरी आर्म है मॉनिटर वाली जो ऊपर नीचे जिससे मेरा मॉनिटर लगा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये भी मैंने दुबई से ही इंपोर्ट करवाया था। तो इसको मैंने सेट कर लिया एंड दिस लुक्स एपिक बाय द वे भाई, नोट गोना लाए, चेक करो इसको आप लोग किसी भी तरफ किसी भी तरह कैसे भी करके आगे पीछे ऊपर नीचे जितना मर्जी जहां मर्जी ले जाओ भाई ये जाकर। तो बेसिकली ये इसके पीछे इस तरह है एंड ये स्टैंड है और ये किसी भी तरह मूव हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग इज के इसके साथ ही एक केबल ऑर्गेनाइजर भी है थोड़ा सा ना, तो वो केबल्स इसके अंदर से हो के आ रही हैं। गुड। बाकी ये डेस्क है, यहाँ से अभी ये मैक उठेगा, ये कीबोर्ड है, पीसी के साथ ये वाला कीबोर्ड आएगा, इसको भी अभी अनबॉक्स करेंगे। ये वाला माउस, ये भी प्रोडक्टिविटी माउस है ऑब्वियसली, तो ये भी यहाँ आएगा। पीसी का पुराना कीबोर्ड था ये वाला, इसको मैं सेल करूंगा, वो बाद में OLX पे लगेगा। फिलहाल इसके साथ ये वाला कीबोर्ड है। थोड़ा ये कीबोर्ड भी साफ कर लेते हैं। ये साफ कर लिया मैंने, अब बस ये यहाँ से चीजें उतारनी है, यहाँ रखनी है। साइनिंग ऑफ, मैक ऑफ हो रहा है लास्ट टाइम इस वाले सेटअप पे। ये वेबकैम है, ये वेबकैम भी उधर ही जाएगा क्योंकि वो वीडियोस वगैरह होती हैं क्लाइंट्स वगैरह के लिए, मैं इसी से बना रहा होता हूँ। तो ये मैक वाला सेटअप इधर हो चुका है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो स्टैंड है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको जितना मर्जी नीचे कर लो, ऊपर कर लो, आगे पीछे, तो ये ईजी हो गया है। अब बारी है इस सेटअप की। सबसे पहले तो मुझे इस टेबल को साफ करना है एंड देन इधर ये कंप्यूटर सेटअप को भाई देखना है चला के चलता भी है अब के नहीं। और ये जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है ये वाला, इसको भी तो रखना है ना। और हाँ भाई ये जॉयस्टिक ये वाली एंड ये वाली, ये फॉर सेल है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहां कॉन्टैक्ट वगैरह कर लेना तो रेट्स वगैरह पता चल जाएंगे। तो ये जो कीबोर्ड है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अभी। एंड अनबॉक्सिंग के लिए जो मेरा वो टॉप डाउन कैमरा होता है, पिछली आईपैड वाली वीडियो में देखा होगा, वो ये सेटअप है। यहाँ आईफोन लग जाता है, ये एक मैंने बनाया सेटअप। और वेट लटकाना होता है ताकि वो मोबाइल के वेट से ऐसे ही ना गिर जाए। और जिसको फिजिक्स पता है, अगर यहाँ कम जगह है तो इसके पीछे बहुत ज्यादा वेट लटकाना पड़ता है, इफ यू नो। और सबसे मजे की चीज इसमें ये है कि वीडियो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है OBS में। आईफोन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। आईफोन मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि वो 26 GB का और फुल हुआ पड़ा है। तो ये OBS में वायरलेसली वीडियो कैप्चर होती है। ये एप्पल इकोसिस्टम है बेसिकली। अगर तुम्हारे पास मैकबुक है और या मैक मिनी है तो तुम लोग ये चीज कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को नहीं पता इस चीज का तो नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बड़ा मजे का सीन है। इसी में ही ये देखो ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। और यहाँ मैं ये करता हूँ हाथ, ये देखो, और ये फुल मतलब ना फोकस वगैरह हर चीज VIP करता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं खुद, बड़ा एक्साइटेड हूँ। इतने दिन से पड़ा है, मैंने कहा था वीडियो में ही ओपन करूंगा इसको। हेलो जी, सिंस इट्स अ व्लॉग, मैं ये बैग गायब नहीं करूंगा, मैं ये गायब नहीं करूंगा और मैं वायर भी गायब नहीं करूंगा। सो यू कैन जस्ट सी द रॉ वीडियो ताकि आप लोग रॉ एंड रियल चीज देख सको। इस कीबोर्ड की स्टोरी बड़ी क्रेजी है। बेसिकली हुआ ये कि ये माउंटेन कंपनी है और ये थी, अब बंद हो गई है। 30 हज़ार का ये कीबोर्ड था, पाकिस्तान में आ गया और लोट में बिक रहा था ये कीबोर्ड। अब जस्ट लुक एट दिस पैकेजिंग, और ये 8,000 रुपए में मुझे मिल गया। एंड बाय द वे, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर, उससे ले सकते हो। मैंने भी उसी से लिया है। ये मैंने पहले थोड़ा सा अनबॉक्स करके, मतलब मैंने ना इसकी क्लिकिंग वो देख ली थी पहले ही कि ये कैसा है। बाकी इसको ओपन करते हैं, सेटअप करते हैं। इसका जो नम पैड है ना वो एक्स्ट्रा इसके साथ आता है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ही तुम लोग देख लो, तुम्हें कहीं से भी नहीं लग रहा होगा, मतलब फुल मैग्नेटिक है ये भी ना, तो तुम्हें कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये 8,000 वाला कीबोर्ड है। क्योंकि ये था कोई 30,000 का, 30-35,000 का था। एंड हुआ ये कि कंपनी बंद होगी, सैडनेस हो गई। मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे लिए तो अच्छी नहीं। इसलिए मैंने अपना ये वाला Logitech G915 TKL कीबोर्ड रिप्लेस कर दिया इससे, क्योंकि एक तो ये पुराना बहुत हो गया है। ऐसा नहीं है ये बेस्ट चलता है, इसकी बैटरी अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। ये कोई 40-50 हज़ार का कीबोर्ड है, लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज मैंने कहा भाई वी नीड टू शिफ्ट, क्योंकि गेमिंग वीडियोस का प्लान है तो वो जरा ना कीबोर्ड होना चाहिए मेरे पास थोड़ा ऐसे, समझ रहे हो। इसकी साउंड ये है, ऑल्दो ये भी लीनियर ही है लेकिन इसकी साउंड ये है, मतलब उससे थोड़ी सी अच्छी है। ये भी अभी OLX पे ही जाएगा। तो चलो जरा इसको निकालते हैं। ये है कीबोर्ड, छोटा सा क्यूट सा। और इस बॉक्स में मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ स्टिकर्स, वही फुल प्रीमियम की कैप्स निकालने के लिए ये। एंड ये एक एक्स्ट्रा की कैप मिलती है, इसको आप लोग कहीं भी लगा सकते हो। मैं इसको लगाऊंगा एस्केप बटन पे। ये की कैप पुलर है इसका, ये इसकी ब्रेडेड केबल है, वो भी चेक कर लो भाई। ये 8,000 रुपए में मिला है और अभी भी मिल रहा है। आउट ऑफ स्टॉक हो गया था लेकिन मेरे ख्याल में डड्डू ने इसको दोबारा मंगवा लिया है। और सबसे क्रेजी चीज ये है, ये इसके साथ ना ये मैग्नेट्स आते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ लगा सकते हो, ये देख रहे हो, ये यहाँ ऑलरेडी एक लगा भी हुआ है, तो यहाँ ऐसे लगा सकते हो। ऐसे मैंने दोनों लगा दी। और अब ये कीबोर्ड ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर को हो गया, तो ये मैं अपने हिसाब से लगा सकता हूँ। बेशक मैं दो लगा लूँ, बेशक मैं मतलब इस तरह लगा लूँ, ये आ जाएगा एक इधर,
तो अब ये थोड़ा सा ऐसे उठ गया, तो वो मतलब ऊपर को टिल्ट हो गया। तो दिस इज वेरी कूल। और ये अपने अकॉर्डिंग उतर जाते हैं, तो उससे फिर ये सीधा हो जाएगा कीबोर्ड, ऑब्वियसली ये इस तरह का हो जाएगा। तो एक ये चीज है, ये वायर्ड, इसमें वायर यहाँ तीनों जगह में कहीं भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्थेटिक ऑफ द सेटअप। एंड सबसे पहले भाई तू तो बाहर आना, जरा चेक करो भाई, एस्केप यहाँ रख दिया हमने, इसको मैं वापस बॉक्स में रख देता हूँ। क्विक स्टार्ट गाइड ये मैं पढ़ूंगा बाद में, क्योंकि जो कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं ना उनके काफी फीचर्स होते हैं, काफी देखो इस तरह की कीज होती हैं, तो वो मैं देखूंगा इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। अब बात है इस बॉक्स पे, तो अगर आप ये देखो तो ये इसका जो नम पैड है ना ये भी इसके साथ है और ये भी डिटैचेबल है। एंड सबसे पहले उसी तरह नम पैड के नीचे भी वही मैग्नेट्स हैं उसी तरह ही, और ये हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं जरूरत पड़ती है सच ना नम पैड की, तो फिलहाल के लिए नम पैड अंदर ही जाएगा। लेकिन मैं लगा के बता देता हूँ, ये देखो ये इस तरफ से निकल आता है, इसको भी आप यहाँ इस तरफ से लगा लो, या इस तरफ से लगा लो, या इस तरफ से लगा लो। ये देखो यहाँ भी एक यूएसबी की स्पेस है, इसको अगर मैं उतारूं, ये देखो यहाँ भी एक स्पेस है एंड यहाँ भी। तो और ये भी मैग्नेटिक है, साहब लगाओ भाई, ये भी चिपकते फिर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्रेजी। ये देखो ये ऐसा करके यहाँ लग जाएगा इसके अंदर, ये देख रहे हो इस तरह। तो ये एक नम पैड का सीन है। मैं फिलहाल इसको यूज नहीं करने वाला नम पैड को, नम पैड तो जाएगा ऐसे ही। एंड इसके भी इधर ये वापस लगा देता हूँ मैं। तो ये हमारा कीबोर्ड का सेटअप होने वाला है। दिस इज अ वायर्ड कीबोर्ड। मैंने बहुत अरसा वायरलेस ही चीजें यूज की हैं, और सही बताऊं तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि इतनी अच्छी डील मिल रही थी। अगर इनका कोई वायरलेस में आता है तो ऑब्वियसली मैं वो भी मंगवाऊंगा। ये इसकी केबल है, ये आ जाएगी यहाँ, और इसको मैं लगा दूंगा पीसी में। ओके यहाँ नहीं, इसको हम लगाएंगे यहाँ, ओके सेंटर में। जब ऑप्शन है तो फिर सारे यूज करो ना। तो ये था सेटअप हमारे कीबोर्ड का। ओके जी, तो काफी हद तक चीजें यहाँ मैंने स्ट्रक्चर्ड कर दी हैं। एक चीज जो मेन चीज है वो ये है कि PS5 तो भी मैंने सेटअप किया ही नहीं, PS5 रहता है सेट करने वाला। ये आ गया PS5 सेट हो चुका है इधर। इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। मेरी हद कोशिश यही है कि यहाँ बिला वजह का ना अब क्लटर ना हो। यहाँ थोड़ा सा है, बेसिकली एक दो चीजें उठेंगी बस, एंड दैट्स इट। PS5 बड़े अरसे बाद मैंने ऑन किया, और ये देखो साथ ही एरर भी दे दिया कि कांट कनेक्ट टू वाईफाई। भाई कनेक्टेड हो चुका है। ये मेरे पास PlayStation Plus है, तो उसके अंदर RDR2 भी आई हुई है, तो ये भी जरा डाउनलोडिंग पे लगा दूं, क्योंकि गेम्स तो मैंने ज़ाहिर बात है पूरी रखी हुई हैं, खेलूं ना खेलूं वो अलग बात है। ये देखो यहाँ मैंने RDR2 डाउनलोडिंग पे लगा दी है। एंड तुम लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, रेजिडेंट इवल 2, 4, 3, गोस्ट ऑफ सुशीमा, रेजिडेंट इवल रेजिस्टेंस, ये सारी गेम्स डाउनलोड हुई पड़ी हैं। और एक और चीज दिखाता हूँ भाई, तुम लोग मुझे मारोगे मजाक के अलावा, रेजिडेंट इवल रिक्वीम ऑफिशियल पेड खरीदी हुई भाई इंस्टॉल है इसमें, बस कभी खेलने का टाइम नहीं मिला, खेले ही नहीं। अब ये दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई खेलूंगा, क्योंकि मैं गालियाँ ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खेलूंगा मैं, एंड ये भी मैंने डाउनलोड कर दिया। ये मैं खेलूंगा या नहीं यूट्यूब पे पता नहीं, लेकिन मैं अपने लिए खेलूंगा। ओके, तो PS सेटअप हो गया है। अब फाइनली PC चलाते हैं। PC चला दी है, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ इसमें स्विच कैसे करते हैं। तो यहाँ इनपुट, DP पोर्ट एंड डिस्प्ले आ जाना चाहिए, मतलब अगर नहीं आ रहा तो कोई इशू है, लेकिन आ जाना चाहिए इसको। और कीबोर्ड भी पता नहीं ऑन हुआ है नहीं। ये PC की विंडोज़ की ना बेसिकली यही मसले हैं। अब जैसे अब ये स्टार्ट हुआ ना, अभी तुम लोग देखोगे खुद ही, ये फिर स्टार्ट हो गया। अजीब चीजें करने लग जाते हैं कभी कभी, इसलिए ना भाई मुझे विंडोज वगैरह अब ज्यादातर पसंद रही नहीं। और मैं तुम्हें ना एक और चीज दिखाता हूँ अभी, और ये ऑन हो चुका है भाई, ये चेक करो। आज 9 जून है, हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 जून, और यहाँ देख लो 5 जून हो रही है, क्योंकि मैंने काफी दिन से ये PC ऑन किया ही नहीं है। और ये तो अभी कम है, मतलब मैं इसको लिटरली महीने बाद ऑन कर रहा हूँ। और PC देखो भाई फुल ही साफ हुआ पड़ा है भाई, इधर कुछ भी नहीं है, नीचे कोई ऐप शैप ही नहीं आ रही। ये विंडोज के ग्लिच है ना जो, ये देखो अब भाई ये मरियल PC नहीं है, इसमें 3070 Ti है, लिक्विड कूल, ये वो सब कुछ। ये मरियल ग्लिच, ये मुझे ना इस बात पे तब चढ़ती है फिर। एनीवेज, तो PC हमारा मैंने भाई बहुत अरसे बाद स्टार्ट कर लिया है, वो लिटरली डिवाइसेस को सेटअप कर रहा है, देखो। तो ये सिनेरियोज हैं, इसमें भी कुछ अपडेट्स वगैरह होंगी। और हाँ एक और चीज, फोर्जा होराइजन 6 आप लोगों को पता ही आ चुकी है, तो मैं उसको भी अभी इंस्टॉल करूंगा। हर चीज ही तो मेरी अपडेट पे चली गई है। ये IDM खुद ही अपडेट कर रहा है। उसके बाद पीछे ये एनवीडिया में पता नहीं कुछ चीजें आ चुकी हैं, ड्राइवर्स एंड हेयर वी गो, यहाँ अपडेट आ जाना चाहिए। असल में इंटरनेट स्पीड इसलिए स्लो है क्योंकि इसमें भी तो वो लगी हुई है ना। PS5 बंद तो नहीं हो गया, रुको जरा, स्लीप पे गया होगा। हाँ नहीं चल रहा है। इसकी लाइट क्यों नहीं जल रही भाई, यहाँ लाइट जलनी चाहिए ना इसकी। ओह जल रही है, मुझे नजर नहीं आई, जरा थक सा गया हूं ना इसलिए। वैसे गेम डाउनलोड करते हुए ना आप ये कर सकते हो कि आप PS को रेस्ट पे डाल सकते हो। भाई मैं इतना अमीर हूं नहीं जितना अभी इस बात के बाद लगने वाला हूं। तो ये देखो यहाँ टेकन की भी अपडेट आई हुई है, लेकिन तुम लोगों ने नोट किया होगा कि टेकन मेरे पास PS5 पे भी है। तो मैंने यहाँ भी खरीदी थी, पहले मैं जो खेलता था वो टेकन ये PC वाली होती थी, फिर जब से मैंने PS5 लिया तो यहाँ भी मेरे पास टेकन है। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि पैसा जा कहाँ रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अगला दिन आ चुका है। ये देखो डेस्क ऑलरेडी क्लीन लग रहा है, वो डेस्क भी सही ही है।
FC26 भी डाउनलोड कर रहा हूँ मैंने कहा फीफा भी खेल के देख लेते हैं। RDR2, 007 ये भी डाउनलोड हुई है। रेजिडेंट एविल ये तो मैंने पहले दिखा दी थी। गोस्ट ऑफ सुशिमा, गोस्ट ऑफ योटे भी खरीद चुका हूँ। एंड एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, ये वुल्वरीन है एंड वुल्वरीन का भी प्री ऑर्डर हो चुका है। क्रेजी भाई, क्रेजी। उसके अलावा टेकनेट का सीजन 3 का पास, कुनिमित्सु, बोब, वो जो आ रहे हैं वो भी मैं खरीद चुका हूँ। कुनिमित्सु आ चुकी है, तो इससे ये तो अंदाजा होगा कि मेरा माइंड है एटलीस्ट, मतलब वीडियोस बनाने का, गेमिंग कंटेंट बनाने का। अब भाई बनती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 54,000 रुपीज लग चुके हैं इन सब पे। 007 वुल्वरीन प्री ऑर्डर डीलक्स एडिशन, नोट कमिंग स्लो भाई। आखिरी चीज जो रह गई है, ये स्टीयरिंग व्हील सेट करना है। रात बस थोड़ी सी लेजीनेस आ गई थी तो वो मैं सेट कर नहीं सका। इसको अभी ओपन करते हैं, इसको सेटअप करते हैं एंड भाई कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। आज का ही एम है कि मुझे एटलीस्ट 2 गेमिंग वीडियोस रिकॉर्ड कर लेनी है आज। सो लेट्स डू इट। ओके, तो फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है। ये स्टीयरिंग व्हील यहाँ लग चुका है। थोड़ा सा इस तरफ मैंने इसलिए लगाया है ताकि मैं इस जगह पे कैमरा रख के यहाँ अपनी नॉर्मल वीडियोस बना सकूंगा इसके सामने। एंड जब मैंने स्टीयरिंग वाली वीडियोस बनानी होंगी तो मैं स्टीयरिंग को, ये क्लैम्प्स होते हैं इसके, इसको लूज करके थोड़ा सा इधर खिसका के वो वीडियोस बना सकता हूँ। अभी के सिनेरियो के हिसाब से मुझे यही एक बेस्ट परफेक्ट सेटअप समझ आया है। दूसरी चीज, फोर्जा होराइजन 6 मैंने डाउनलोड की थी किसी और रिसोर्स से, समझ रहे हो। उसमें कुछ इश्यूज और ये वो विंडोज के वो होते हैं, फिर एंटीवायरस उस चीज को उड़ा देता है अगर आप खास तरीके से गेम डाउनलोड करते हो। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने गेम से क्योंकि पैसे ही तो कमाने हैं, ऑब्वियसली मैं गेम खेलूंगा, यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, पैसा अब बनता है यूट्यूब से लेकिन कम बनता है, लेकिन बनता तो है ना। तो वो जो पैसा होगा अगर ये गेम दो नंबर तरीके से आई होगी तो वो पैसा भी आराम हो जाएगा। तो क्यों ना मैं गेम ही खरीद लूं। ऑल दो मैंने जैसे कि बताया कि मैंने काफी गेम्स कल भी खरीदी हैं, अब ये भी कोई 20,000 की गेम है। ओ भाई, हाँ गरीब हो गया भाई, मैं गरीब हो गया। तो अब ये गेम भी मैं खरीदूंगा, लेकिन ये मैं वीडियो में खरीदूंगा और उसी में फिर फोर्जा का पार्ट 1 बनेगा। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे हम। एंड सारा सेटअप कर लिया मैंने जो करना था। मुझे लगा था कि ये चीज एक मतलब बहुत कम 2-3 घंटे की मार है सारी, लेकिन भाई मैं कल ही मैंने ये वीडियो शुरू की थी और आज वो टाइम हो गया जिस टाइम पे कल शुरू की थी, मतलब 24 घंटे हो चुके हैं। अब बस थोड़े बहुत ये डब्बे वगैरह साइड पे करने हैं एंड वी आर सेट। तो बस जी यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बताना कैसा लगा, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस, ऑन एवरीथिंग दैट आई हैव शोन इन द वीडियो। एंड बस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।